एजुकेशन लोन से जुड़ी सभी उलझनों को दूर करने के उपाय बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान अंकित मेहरा, फाउंडर एंड सीईओ ज्ञानधन, जो एक डिजिटल एजुकेशन फाइनेंसिंग मार्केटप्लेस है। स्वागत है अंकित जी आपका। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जो भी पेरेंट्स ये शो देख रहे हैं वो इस बात से अग्री करेंगे कि हायर एजुकेशन की तैयारी के लिए अब आखिर कब तैयारी शुरू करनी है, इसके बारे में उनके पास बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से कॉर्पस की प्लानिंग करनी होगी, कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा, उसके लिए मंथली सेविंग कितनी होगी और कब से आखिर शुरुआत की जाए, चाहे फिर वो हमारे चाइल्ड को अब्रॉड भेजना हो या फिर इंडिया में ही पढ़ाना हो। धन्यवाद। प्लानिंग की यहाँ तक बात है तो जितनी जल्दी हो सके वो बेहतर है। और जैसा आपने कहा कि हर महीने आपको कुछ रकम निवेश करनी चाहिए। अब आप जितनी जल्दी ये स्टार्ट करते हैं उतना ही बेहतर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एमबीए करे बाहर से, तो आज की तारीख में एमबीए करने के लिए आपको 1 से 2 करोड़ का खर्चा लगेगा। अब मैं अगर अपनी बेटी की बात करूं जो 3 साल की है, मैं उसके लिए अभी से निवेश कर रहा हूं। तो अभी अगर मैं सालाना 4 लाख भी निवेश करूं तो और एक म्यूचुअल फंड में डालूं तो एक्सपेक्टेड है कि मेरे पास इतना कॉर्पस बन जाएगा कि मैं उनकी पढ़ाई के लिए एमबीए के लिए पढ़ाई पैसा इकट्ठा कर पाऊं। वहीं यदि अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आज की डेट में 15 साल के हो चुके हैं, तो उनके पास बस 6-7 साल की ही सीमा बची है वो निवेश करने के लिए, तो उन्हें आज की तारीख में 15 से 16 लाख हर साल निवेश करना पड़ेगा इस चीज के लिए, ताकि जब उनका बच्चा 22-23 साल का हो तो वो बाहर एमबीए कर पाए। एब्सोल्युटली। तो कॉर्पस बहुत सारा इकट्ठा करना है, तो अब एक तरीका ये है कि रकम को इकट्ठा करने के लिए आप निवेश करें, जैसे कि अभी अंकित ने बताया कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स में या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये रकम कम पड़ती है और इसीलिए लोन लेने का उनको मौका मिलता है। और ऐसे में समझना ये ज़रूरी है कि फ़ायदे क्या हैं एजुकेशन लोन लेने के, तो बताएं। एजुकेशन लोन अगर मैं पर्सनल लोन से कंपेयर करूं तो 2 सबसे बड़े फायदे ये होते हैं। एक होता है टैक्स छूट जो आपको मिलती है एजुकेशन लोन लेने में, जिससे होता यह है कि आपकी इनकम टैक्स कम हो जाता है। दूसरा ये है कि मोरेटोरियम पीरियड, कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपको कोई भी रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये 2 सबसे बड़े फायदे होते हैं एजुकेशन लोन लेने के। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि लोन लिया है तो आप जो रकम बचा के कहीं अच्छी जगह निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये लोन पेरेंट्स को लेना चाहिए या स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाए? देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स को लेना चाहिए और पेरेंट्स उनके को-एप्लीकेंट बन सकते हैं। उससे होता ये है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा लोन मिल सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, अगर स्टूडेंट्स खुद से लोन लेते हैं तो उनकी एक क्रेडिट स्कोर बनती है, जिससे उन्हें आगे जाके और कोई लोन अप्लाई करने में फायदा हो सके। ठीक है, तो लोन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल मेरे मन में था आपसे पूछने के लिए कि क्या खास बातें और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी होगी लोन लेने से पहले? देखिए, लोन लेने के लिए आपको मूलतः तीन तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक हुआ पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट्स, जो आपका आधार हुआ, पैन कार्ड हुआ आपका, आपके पेरेंट्स का। दूसरे होते हैं वित्तीय डॉक्यूमेंट्स, जो समझ लीजिए आपकी, अगर आप नौकरी पेशा हैं आपके पेरेंट तो फॉर्म 16 लगेगा, अगर खुद का कारोबार है तो आईटीआर स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट। तीसरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके एडमिशन लेटर, जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं, और आपकी पहले की मार्कशीट। ये 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट साथ में रखने पड़ेंगे। ठीक है। अब जैसे हम स्टूडेंट लोन की बात कर रहे हैं तो कई लोन में मॉरेटोरियम पीरियड की बातचीत होती है, तो ये क्या होता है मॉरेटोरियम पीरियड, इसे कैसे समझा जाए? तो मॉरेटोरियम पीरियड देखिए एक तरह से एक फैसिलिटी है जिससे आपका पढ़ाई करने का प्लान बेहतर हो जाएगा। क्या है मॉरेटोरियम पीरियड होता है कि जब तक आप पढ़ रहे हैं और आपकी पढ़ाई खत्म होने के 6 महीने बाद तक, और कुछ बैंक्स में 12 महीने तक आपको कोई भी रीपेमेंट नहीं करनी है। तो आप समझिए एक तरह से आप अपने आप पे रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप जब जॉब ले लेंगे तब आप लोन का रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अंकित जी ये भी बताइए कि लोन लेने के लिए सही बैंक कैसे चुना जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपको आज की तारीख में आपको बस बैंक से लोन नहीं मिलता, आपको बैंक्स, एनबीएफसीज, और अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो बाहर के बैंक से भी लोन मिल सकता है। तो होता ये है, आपको क्या क्या कंपेयर करना है, आपको ब्याज दर कंपेयर करनी पड़ेगी, जैसे आपने बोला मोरेटोरियम पीरियड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं।
जी। ये 3-4 चीजें देखनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी इन सभी पहलुओं पर नज़र डालने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए कि एजुकेशन लोन के आसपास जो भी उनके डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।